हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार आप सभी का पुनः ढेर सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस चैनल में इंग्लिश बाय रेखा मैम। जैसा कि आप जान रहे हो, इंग्लिश के इस यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से हमने ग्रामर के हर एक स्टेप को शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ताकि जो रूरल क्षेत्र के बच्चे हैं, शिक्षा के वहाँ में जो अलग से कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, वो चाहें तो मोबाइल से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग बात कर रहे थे ग्रामर में आपका 11 और 12 क्लास का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का संयोजन। जिसमें हमको क्या करना है, एक या एक से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ के कंबाइंड वाक्य बनाना पड़ता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके सरल वाक्य होते हैं उनको 3 या 4 तरीके से जोड़ दिया जाता है। पहला आपको बताया गया था पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरा बताया गया था आपका इंफिनिटिव का प्रयोग करके, तीसरा आपको बताया गया था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, और चौथा आपको बताया गया था फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके। ठीक है, तो उसी क्रम में मैंने आपको पार्टिकल के या पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा सिंपल वाक्यों को कैसे हम जोड़ते हैं उसको मैंने बता दिया था। और आज हम लोग बात करेंगे कि इन्फिनिटिव के थ्रू वाक्यों को हम कैसे जोड़ेंगे या कैसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस एंड सेकंड फर्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। अब देखिए, इसमें आपको पता है कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस तो वाक्यों का संयोजन, और फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्यों को एक इन्फिनिटिव के थ्रू जोड़ना। और इन्फिनिटिव के बारे में बताने से पहले आपको ये पता होगा कि वर्ब जो आपकी होती है ना, वर्ब के बिफोर अगर हमने टू ऐड कर दिया तो ये हमारी बन जाती है इन्फिनिटिव। ठीक, वर्ब आपकी कितने तरह से होती है, नॉन फिनिट, फिनिट और फिनिट मतलब निश्चित, नॉन फिनिट में अनिश्चित। अब देखिए, फिनिट वर्ब की बात हो रही है, इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब के पहले हमने क्या लगा दिया, जब टू ऐड कर देंगे तो हमारी क्रिया इन्फिनिटिव बन जाएगी। अब देखिए, जो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें ये बताया गया है कि जब हम दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को इन्फिनिटिव का प्रयोग करके जोड़ेंगे तो उसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि अगर फर्स्ट सेंटेंस में आपका जो फिनिट वर्ब दिया गया होगा उसमें हमको क्या है, सेम वे यानी कि नो चेंज, सेम वे मीन्स नो चेंज, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन जो दूसरा वाक्य होगा उसकी जो इन्फिनिटिव वर्ब होगी उसको हम लोग चेंज करेंगे, किसमें, इन्फिनिटिव में। ठीक है, यानी कि सेकेंड वाक्य की जो फिनिट वर्ब होगी उसको हम लोग इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका क्या होगा कि प्रथम नहीं, दूसरे लिखते हैं, परिवर्तित कर देते हैं या फिर इन्फिनिटिव बना देते हैं। जैसे एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल जब हम देखेंगे तभी ये चीज हमको समझ में आएगा। कह रहा है कि ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू ठहरे। टुक आपकी क्या है, फिनिट वर्ब है ना। कह रहा है कि हमको क्या करना है, पहले वाक्य फिनिट वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है। तो ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू उठाया। ही वांटेड टू किल द हैंड, वांटेड टू किल यानी वांटेड मतलब चाहता था, टू किल मतलब मार देना, किसको, मुर्गी को। अब हमको क्या करना है कि इसी इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, यही टू है, टू प्लस वर्ब हो गया तो इन्फिनिटिव हो गया, इसका प्रयोग करके हमको इस वाक्य को कंबाइन करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले वाक्य वर्ब को कोई चेंज नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, ही टूक अ नाइफ। अब देखिए क्या हो जाएगा, टू किल द हैंड, ये हमने लगा दिया टू किल, और इतना हमारा जो भाग था इसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। बात कंसेप्ट आ गया ना, इसमें अलग अलग था कि ही टुक ए नाइफ, उसने क्या किया, चाकू उठाया। ही वांटेड टू किल अ हैंड, वो मुर्गी को मारना चाहता था। अब हमने यहाँ क्या किया, कंबाइन किया, तो ही टुक ए नाइफ टू किल द हैंड, उसने चाकू उठाया मुर्गी को मारने के लिए। बात वही है, सिर्फ कहने का थोड़ा सा पैटर्न बदल गया। नेक्स्ट आपका है कि आई एम गोइंग टू मुंबई, सॉरी आई एम गोइंग टू
आगरा, गोइंग टू आगरा। हमको ये ध्यान रखना है कि हमको पहले वाक्य की फिनिट वर्ब या वर्ब के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो हमने वैसे ही रख दिया। दूसरे वाक्य को ही हमको इन्फिनेटिव से ला के जोड़ना है। आई एम गोइंग टू आगरा टू शी, यही आएगा ना, ये भी प्लस टू इक्वल टू इन्फिनेटिव। तो टू शी द ताज। अब देखिए कह रहे हैं कि ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। इसका जब हम कंबाइन करेंगे तो ही इज टू वीक, क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक। अब यहाँ पे हमको नहीं दिया गया, हमारी मॉडल वर्ब हो गई, नॉट लग गया है, तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, टू वॉक। ये हमारा बन गया इन्फिनिटिव, इसके थ्रू हमने जोड़ा। अब देखिए आपके माइंड में आ रहा है कि यहाँ टू कैसे आ गया। तो यहाँ पे जब आपका वेरी का प्रयोग किया जाता है सिंपल सेंटेंस में और इसको इन्फिनिटिव के थ्रू जोड़ना होता है, तो इसको इन्फिनिटिव का जो वेरी होता है इसको हम लोग टू में परिवर्तित कर देते हैं। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, नोट में इसको लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे उद्देश्य या क्या, परिणाम। उद्देश्य या परिणाम दिखाने वाली क्रिया को समझ में आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आज हमने जाना कि सिंपल वाक्यों को इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे जोड़ते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंटिल देन, थैंक यू फॉर अपकमिंग वीडियो।